ओम अखंडानंद संबोधो वंदनादि यस्य जायते गोविंदं तमहं वंदे चिदानंदतनुं गुरुं शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेद विभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति। पूर्व पाठ में हम देख रहे थे 21वें श्लोक में सर्वस्या नित्यत्वे सावयवत्वेन सर्वतः सिद्धे वैकुंठादिषु नित्यत्वमतिर्भ्रम एवं मूढ़ बुद्धिनाम। इसमें जो श्रुति उद्धृत की थी टीका में, आत्मा वा इदमेक एवाग्र आसीत नान्यत किंचन मिषत, उसमें जो मिषत शब्द है वो शत्रु अंत प्रत्यय है। शत्रु प्रत्यय होने से मिष धातु से मिषत शब्द बना है। वहां क्रियापद तो आसीत है ही, वहां नान्यत किंचन मिषत आसीत ऐसे। और स ईक्षत, उसने ईक्षण किया। लोकानुसृजा इति, वो सृजा इति जो है वो वास्तव में भाष्यकार ने उसका पदच्छेद किया है सृजई इति, जैसे मैंने कल बताया। और फिर सृजई इति छांदस प्रयोग ऐसे बता करके सृजे, अहम सृजे। वास्तव में सृज धातु परस्मय पद की धातु है, लेकिन प्रयोग यहां आत्मने पद करके दिखाया है लट लकार में। कि उसने ईक्षण किया कि मैं ऐसे सर्जन करूं ऐसे। और फिर लोकपालानुसृजा इति। इसमें एक प्रश्न ये हो सकता है कि चतुर्दश भुवन जो है वह है अनित्य, और आप कह रहे हो तस्माद वैकुंठादि नाम अपनी अनित्यत्वम। तो चतुर्दश जो भुवन है वो तो भू भुवः सुवः महः जनः तपः सत्यम, और अन्य जो अतल वितल इत्यादि लोग हैं उसमें वैकुंठ का तो नाम है नहीं, अथवा कैलाश लोक या जो भी लोक बोलते हैं, गोलोक है इत्यादि, तो इन लोकों के तो नाम है नहीं चतुर्दश लोक में। तो ये लोक कहाँ है? तो सामान्यतः ऐसा कहा जाता है कि ये जो ब्रह्मलोक है, तो ब्रह्म उसी सारे जो श्रेष्ठ उपासक रहेंगे उसी लोक में ब्रह्मा के भी उपासक रहेंगे, विष्णु के भी उपासक रहेंगे, शिव के भी उपासक रहेंगे, सभी उपासक वहीं रहेंगे। तो वैकुंठ आदि मतलब वही ब्रह्मलोक से ही उसका भी ग्रहण कर लेना है। तो कोई वो अलग एक लोक है ऐसे उसको वहां नहीं बताया है, क्योंकि नहीं तो उनका नाम आना चाहिए, लेकिन वैसे नहीं है। ब्रह्मलोक में ही आप समझ लो ये सब लोग भी उपस्थित हैं। तस्माद वैकुंठादीनाम अपि अनित्यत्वम। येषां तु वैकुंठादिषु लोकेषु नित्यत्वमतिस् तत् तेषां मूढ़बुद्धीनाम अविवेकिनाम भ्रम एव इत्यर्थः। अब आगे देखो, अत्र विवेकम निगमयति अनित्यत्वमिति। तो विवेक का निगमन करते हैं, मतलब विवेक का प्रकरण पूरा कर रहे हैं। अनित्यत्वं च नित्यत्व मेवं यच्छ्रुति युक्तिभिः विवेचनं नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते।
अनित्यत्वं च नित्यत्वम् एवं यच्छ्रुतियुक्तिभिः विवेचनं नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते। अनित्यत्वं च नित्यत्वम् एवं यत् श्रुति युक्तिभिः विवेचनम तत् नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते। सीधे ही जैसे है ऐसे का ऐसे अन्वय हो जाएगा। श्रुति युक्ति के द्वारा ये विवेचन होना कि ये अनित्य है और ये नित्य है, इसमें अनित्यत्व रहेगा, इसमें नित्यत्व रहेगा। अनित्यत्वम च नित्यत्वम एवं, इस प्रकार से विवेचन का अर्थ है विचिर पृथक करने, लेकिन यहां उसको ज्ञान, एक प्रकार का ज्ञान हो जाना। विवेक है एक ज्ञान, उस ज्ञान के सामर्थ्य से फिर आप आगे निर्णय करोगे, कर्म करोगे इत्यादि। अनित्यत्वं च नित्यत्वम एवं यत् श्रुति युक्ति भी, और श्रुति युक्ति दोनों को लेकर, श्रुति युक्ति भी ही विवेचन, श्रुति और युक्ति दोनों के द्वारा जो ज्ञान होगा उसको कहा जाएगा विवेक। नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते। एवं टीका में आत्मनो नित्यत्वम अनात्मनो अनित्यत्वम च श्रुति युक्तिभिर वेदांत प्रमाणैस् तन्मतैस् तर्कैर विचारणीयम। आत्मा का नित्यत्व और अनात्मा का अनित्यत्व, मतलब जो जो अनित्य है वो अनात्मा होगा और जो नित्य है वही आत्मा होगा, इस प्रकार की बुद्धि बन जाना। तो पहले ये ऐसे आरंभ नहीं होता। आरंभ में तो केवल इतना होता है कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, ये कृतक है, कार्य है, इसलिए अनित्य है। लेकिन जो जो अनित्य है वो सब अनात्मा है। तो फिर ये जैसे देह है, ये देह भी अनित्य है, इसलिए ये भी आत्मा नहीं, ये भी अनात्मा है। इंद्रियां, मन, बुद्धि, जहां जहां अनित्यत्व रहेगा वो सब अनात्मा रहेगा। आत्मनो नित्यत्वम अनात्मनो अनित्यत्वं च श्रुति युक्तिभिर वेदांत प्रमाणैस् तन्मतैस् तर्कैर विचारणीयम। उस मत के द्वारा तर्क से विचारणीयम। तो तर्क से वेदांत प्रमाण ही तर्कैश्च, दोनों वेदांत प्रमाण आपको उसका ज्ञान देगा। फिर बुद्धि से ऐसे समझना कि अच्छा ये ऐसे ही होगा जैसे यहां बताया गया है, तो तर्क से उसकी पुष्टि करना। नित्यानित्य विवेक इसको कहा जाएगा। नित्यानित्य विवेक से आत्म अनात्म विवेक जागृत हो, ये बुद्धि बनती रहे। श्रुति युक्तिभिर वेदांत प्रमाणैस् तन्मतैस् तर्कैर विचारणीयम। श्रुतिमतस् तर्कोनुसंधीयताम, ये साधन पंचकम में श्लोक दिया है भगवान भाष्यकार ने। श्रुतिमतः तर्क का अनुसंधान करना चाहिए, मतलब स्वतंत्र तर्क को प्रमाण नहीं माना। जैसे न्याय वालों ने तर्क करके आत्मा का प्रतिपादन करते हैं, अन्य द्रव्यों का प्रतिपादन करते हैं, वेदांत में उसको प्रमाण नहीं मानते। वेदांत कहेगा कि पहले आप श्रुति पढ़ो, श्रुति के अनुसार जो आपकी समझ बनती है उसको पुष्ट करने के लिए आप तर्क लगाओ। ऐसे नहीं कि तर्क स्वतंत्र लगा के श्रुति के विरोध में कुछ कुछ नया बता के हम तो तार्किक अच्छे हो जाएंगे, ये ऐसे नहीं। श्रुति मतस तर्को अनुसंधियता,
तो अगर आपका तर्क श्रुति के विरोध में जा रहा है तो वो तर्क की कोई कीमत नहीं रहेगी, वो दो कौड़ी का भी नहीं है। तर्क ऐसा होना चाहिए जो श्रुति मत होना चाहिए। कठोपनिषद की पंक्ति दी है, देखो आगे, अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति अणियान यतर्क्यम अनुप्रमाणात्। ये आत्मा जो है वो अतर्क्य है। क्यों? क्योंकि अति सूक्ष्म है। अनुप्रमाणात् का अर्थ है अति सूक्ष्म है। ये सूक्ष्म विषय के लिए जहां आपके पास व्याप्ति आदि नहीं है प्रत्यक्ष से, वहां आप तर्क कैसे करोगे? तो इसका ज्ञान कैसे होगा? अनन्य के द्वारा जब इसका श्रवण करोगे। अनन्य प्रोक्ते गतिरत्र नास्ति, अनन्य के द्वारा बताने पर अत्र गति ही नास्ति, ऐसे। तो जो भी श्रवण से जो ज्ञान होगा आत्मा का, वही अंतिम होगा। तर्क उसकी पुष्टि के लिए आएगा। अणियान यतर्क्यम अनुप्रमाणात्। और एक मंत्र दिया कठोपनिषद का, नैषा तर्केण मतिरापनया। तर्क से मति न आपनेया, न प्रापणीया। वहां पर भाष्यकार ने कहा तर्केण न हातव्यापि, न आपनेया न हातव्या। ये पुष्प श्वेत है। अभी इसको एक प्रमाण से ज्ञात हो गया। अब मैं तर्क से सिद्ध करूं कि इदम पुष्पम नीलम। क्यों? अन्य पुष्पत्वात्, और पुष्पत्वात् अन्य पुष्पवत्, और अन्य कोई एक पुष्प नील होगा। तो तर्क से अगर मैं इसको नील सिद्ध करता हूं वो गलत हो जाएगा। और तर्क से अगर मैं कहूंगा कि इदम पुष्पम श्वेतम पुष्पत्वात् अन्य पुष्पवत्, वो भी गलत हो जाएगा। क्योंकि वो तर्क इसको नहीं सिद्ध कर पाएगा, वो तर्क ठीक नहीं होगा। अगर मैं ऐसा हेतु दूं कि इदम पुष्पम श्वेतम पुष्पत्वात् अन्य पुष्पवत्, वो भी ठीक नहीं होगा। तो इसका जो मुख्य प्रमाण है उसी से इसका ज्ञान होगा। तो ऐसे आत्मा का जो मुख्य प्रमाण है उसी से आत्मा का ज्ञान होगा, तर्क से नहीं। ऐसा कठोपनिषद में कहा, नैषा तर्केण मतिरापनया। उसका भाष्य अगर आप देखोगे, वहां लिखा है भाष्यकार ने, न हातव्यापि। न वो ग्रहण कर सकते हो, न उसका निषेध कर सकते हो, क्योंकि वहां तर्क प्रमाण की प्रतिष्ठा नहीं है आत्मज्ञान में। इत्यादि उक्तत्वात्। इसलिए श्रुति युक्ति में पहले श्रुति दी है, फिर श्रुति के पीछे चलने वाला तर्क होगा। ये अद्वैत सिद्धि वगैरह में बहुत समय ऐसा आता है विचार कि तार्किक कुछ तर्क से सिद्ध करना चाहेगा, उसमें वेदांती भी तर्क से उत्तर देते रहेगा। फिर कुछ हद तक जाने के बाद एक समय वेदांती कहेगा कि नहीं, इसमें ये श्रुति प्रमाण है। अंत में कहीं ना कहीं आपको श्रुति लेनी पड़ेगी। नैषा तर्केण मतिरापनया इत्यादि उक्तत्वात् आत्मनो अतर्क्यत्वात् न केवलेन तर्केण आत्मविषया मतिरापनया। आत्मनः अतर्क्यत्वात्, आत्मा अतर्क्य है। अतर्क्य होने से केवल तर्क के द्वारा आत्म विषया मति ही न आपनेया, केवल तर्क से आत्म विषयक मति का ज्ञान नहीं होगा, उसको आप प्राप्त नहीं कर सकते। और श्रुति में भी आपको तर्क लगाना पड़ेगा। जैसे कहीं अगर श्रुति में कहा कि आत्मा सगुण है और कहीं श्रुति में कहा आत्मा निर्गुण है,
तो आपको फिर वहां बुद्धि लगानी पड़ेगी कि सगुण होगा तो सावयव होगा, जो जो सावयव होगा वो अनित्य होगा, जो अनित्य होगा वो मेरा साध्य नहीं हो सकता। ऐसे युक्ति लगाकर जहां सगुण का प्रतिपादन है वो गौण है ये समझना, वहां युक्ति लगानी पड़ेगी आपको। तो युक्ति ऐसे लगानी है, श्रुति का खंडन करने में युक्ति लगा के कोई आपको लाभ नहीं होगा, कहीं नहीं पहुंचोगे। न केवलेन तर्केण आत्मविषया मतिरापनेया। इसी प्रकार सृष्टि का जहां प्रतिपादन होता है, ये सृष्टि हुई है, तो ये सृष्टि जो है, ये सृष्टि वास्तविक है, सत्य है या मिथ्या है। तो इसका भी जो प्रतिपादन है, अगर आप कहोगे कि ये श्रुति जो है वो मिथ्या है, सृष्टि जो है वो मिथ्या है, तो क्यों, तो वहां आपको तर्क लगाना पड़ेगा। नेह नानास्ति किंचन, ये तो है वाक्य, मुख्य वाक्य है। अब इसको सिद्ध करने के लिए अगर आपको बुद्धि लगानी पड़ेगी कि सृष्टि का प्रतिपादन श्रुति में भी किया है, तस्माद वाय तस्माद, तो फिर युक्ति क्यों लगानी, युक्ति इसलिए लगानी कि प्रतिपादन तो है, फिर भी वो केवल अनुवाद है। हम सृष्टि देखते हैं, इसलिए श्रुति ने कहा इस प्रकार से सृष्टि हुई है, फिर उसका खंडन कर देते हैं। तो ऐसे युक्ति का उपयोग करना है। ये मांडुक्य के अद्वैत प्रकरण में और वही अलात शांति प्रकरण में वगैरह इस प्रकार का बहुत विचार है। तस्मात् श्रुति युक्ति भेर यद विवेचनम विचारः क्रियते तन्नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते इत्यर्थः। इसलिए श्रुति युक्ति के द्वारा जो विवेचनम विचार किया जाता है वो नित्यानित्य विवेक कहा जाएगा। तन्नित्यानित्य विवेक इति कथ्यते। यहां विवेक का प्रकरण पूरा हुआ, 6 श्लोकों में विवेक बताया। अब वैराग्य बताते हैं। अधुना 270 श्लोकैर वैराग्यम निरूप्यते। 270 मतलब 72 श्लोकों में वैराग्य बता रहे हैं। तो अभी आप भाष्यकार का प्रयोजन अथवा उनकी विवक्षा क्या होगी, यही कि वैराग्य बढ़े, हम में वैराग्य का चिंतन होता रहे। तो जैसे जैसे वैराग्य बढ़ेगा, देखो बिना वैराग्य के भी कोई आपको ये नहीं कहेगा कि आप वेदांत मत पढ़ो, वेदांत मत सुनो, आप वेदांत श्रवण कर लोगे। बिना वैराग्य के श्रवण हो गया, श्रवण में बताया गया आप ब्रह्म हो, सुन लिया आपने। फिर देह में अहम बुद्धि तो है, अन्य पदार्थ में भी ममता बहुत है, तो अहम मम दोनों बिल्कुल स्थिर है। और ऐसा होने पर जब अहम मम दोनों है तो अन्य पदार्थ से मन ही नहीं हटेगा, ब्रह्म में कहां लगेगा। तो मैं ब्रह्म हूं ये बुद्धि नहीं बनेगी। तो अन्य पदार्थ से पहले इदम छूट जाए, फिर देह में हम, इसलिए पंचकोश विवेक का जो आरंभ करते हैं कि पहले आप अन्य चीजों को छोड़ दो, केवल 5 कोश से शुरू करो। तो जब अन्य चीज ही नहीं छूटी है तो पंचकोश विवेक का लाभ कहाँ है। मुझे तो और अनेक कोष लगे हुए हैं, 6ठा 7वां 8वां 9वां, पहले उन कोषों को हटा दो।
फिर रहेंगे 5, फिर आपको बताया जाएगा आप अन्नमय नहीं हो, प्राणमय नहीं हो, ऐसे। तो बिना वैराग्य के ये सब चीजें स्पष्ट नहीं होगी फिर, इसलिए इतना विस्तार करते हैं वैराग्य का। तो रोज रोज इसका श्रवण करना, मतलब इसका चिंतन करना, ये बहुत लाभदायक होगा। ऐहिकामुष्मिकार्थेषु एकामहुषु नित्यत्वेन निश्चयात् ह्यनित्यत्वेन निश्चयात् नैष्कर्म्यं तुच्छबुद्धिर्यत् नैस्पृह्यं तुच्छमुद्यत् वैराग्यमिति वै तद्वैराग्यमितीर्यते। तद्वैराग्यमितीर्यते। अहिकामुष्मिकार्तेषु ह्यनित्यत्वेन निश्चयात् निःस्पृह्यं तुच्छबुद्धिर्यत् तद्वैराग्यमितीर्यते। ऐहिक आमुष्मिकार्थेषु हि अनित्यत्वेन निश्चयात् नैस्पृह्यं तुच्छबुद्धिर्यत्, अन्वय से होगा यत् अनित्यत्वेन निश्चयात् ऐहिक आमुष्मिकार्थेषु नैस्पृह्यं तुच्छबुद्धिश्च तद्वैराग्यमितीर्यते। ऐहिक विषय और आमुष्मिक विषय, दोनों प्रकार के जो भोग के विषय हैं, मतलब सारे विषय, इसमें अनित्यत्व निश्चय तो हो गया, विवेक कर लिया कि ये अनित्य है, ये अनित्य है, ऐसे। यहाँ के पदार्थ भी अनित्य है, परलोक के पदार्थ भी अनित्य है, ये निश्चय हो गया। निश्चयात् नैस्पृह्यं तुच्छ बुद्धिर यत्, यत् नैस्पृह्य, निस्पृहा होनी चाहिए, उसके लिए इच्छा न हो, उसके लिए आकर्षण न हो। और तुच्छ बुद्धि मतलब वो है नहीं है, आपको पता भी नहीं चलता। इसका विरोधी क्या है? महत्व बुद्धि। महत्व बुद्धि मतलब आपका ध्यान वहीं लगा रहता है। जैसे साधारण दृष्टांत है, कोई बहुत बहुत ही साधारण व्यक्ति हो अथवा महात्मा हो, कहीं से उसको 500 रुपए प्राप्त हो गए समझो, तो जहां भी रखेगा बार बार देखते रहेगा मेरे पैसे है कि नहीं, मेरे पैसे है कि नहीं, पैसे। और जिसके पास करोड़ों की संपत्ति हो, उसको पता ही नहीं उसके 500 रुपए कहाँ पड़े रहते हैं, उनको ध्यान ही नहीं रहता, क्योंकि उसके प्रति उसकी तुच्छ बुद्धि है, महत्व बुद्धि नहीं है। तो ऐसे जब हमारी तुच्छ बुद्धि सारी अनित्य वस्तुओं के प्रति हो जाए, जो है उसमें भी तुच्छ बुद्धि हमारे पास जो है, और जो नहीं है उसको प्राप्त करने की इच्छा ना हो, वहां नैष्पृह्य हो जाए पहले, फिर वहां भी तुच्छ बुद्धि की ये भी क्या है, इसको इकट्ठा कर करके क्या करना है। जैसे यहाँ कभी कभी कुछ देते हैं, कुछ कपड़े वगैरह, तो कितने अभी इकट्ठे करने, छोड़ो इसको। तो यही है कि उसमें फिर नैष्पृह्य रहेगा, तुच्छ बुद्धि रहेगी कि इसकी जरूरत नहीं है। इसको कहा वैराग्य। तो अनित्यत्वेन निश्चय हो जाना वो एक है, लेकिन वो निश्चय का परिणाम होना नैष्पृह्य और तुच्छ बुद्धि, ये अगली सीढ़ी है, ये है वैराग्य। टीका, ऐहिकार्थेषु इहलोक प्राप्त विषय, इहलोके प्राप्त विषयेषु स्रक चंदन वनितादिषु आमुष्मिकार्थेषु परलोक स्वर्गादिषु प्राप्त भोगेषु अनित्यत्वेन निश्चयात्। ही शब्दों अवधारणार्थः, इनमें अनित्यत्व से जो निश्चय होगा, अनित्यत्वेन निश्चयात्,
ऐहिकार्थेषु इहलोके प्राप्त विषयेषु स्रक् चंदन वनितादिषु आमुष्मिकार्थेषु परलोक स्वर्गादिषु प्राप्त भोगेषु। तो इहलोक के जो स्रक चंदन वनिता है इसमें अनित्यत्व का निश्चय, और परलोक के भी विषय है उसमें भी अनित्यत्व का निश्चय। परलोक स्वर्गादिषु, स्वर्ग की परिभाषा क्या है? यन्न ये तंत्र वार्तिक में दिया है, यन्न दुखेन संभिन्नम। तंत्र वार्तिक कुमारिल भट्ट के, हाँ मतलब वो लिया होगा। यन्न दुखेन संभिन्नम न च ग्रस्तम अनंतरम अभिलाषोपनीतंच तत्सुखम स्वपदास्पदम। स्व स्व कहा जाता है क्योंकि भूर्भुव स्वः, तो जो स्व पद का मतलब स्वर्ग पद का जो आस्पद है, वाच्यार्थ है, वो क्या है? ऐसा सुख। कैसा सुख? यद दुखेन न संभिन्नम, जो दुख से मिश्रित नहीं है, और न च ग्रस्तम अनंतरम, और ऐसा सुख जो दुख से ग्रस्त है भविष्य में, ऐसा भी नहीं। और जो अभिलाषा से उपनीत है, अभिलाषा मतलब इच्छा, जिसकी आपको इच्छा रहती है, जिसमें सुख बुद्धि हम जिसको कहते हैं, सुख शब्द का प्रयोग तो नहीं करना चाहिए, इसलिए कुछ अभिलाषा हो, इच्छा हो, ये मुझे मिल जाए ऐसे। कठोपनिषद में कहा स्वर्गे लोके न भयं किंचनास्ति। स्वर्ग क्या है? बोले जहां भय ना हो। न तत्र त्वम, जहां मृत्यु न हो। नचिकेता यमाचार्य को कहते हैं न तत्र त्वम, मतलब मृत्यु जहां ना हो वो है स्वर्ग। न जरया विभेति, जहां बुढ़ापे का भय न हो कि अब ये होगा, अब सीढ़ी कैसे चढ़ेंगे, ये नहीं। न जरया विभेति। उभय तीर्थवा अशनाया पिपासे शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। और वहां अशना पिपासा भी दुख नहीं देते। तीर्थवा का अर्थ है कि वो आपको विघ्न नहीं होंगे। अशना पिपासा, अशना पिपासा के कारण आप दुखी नहीं होंगे। जैसे इहलोक में लोग अशना पिपासा से पीड़ित हो जाते हैं, ऐसा नहीं है वहां। शोकातिगो मोदते स्वर्गलोके। ही शब्दो अवधारणार्थ है। ही शब्द जो है अवधारण के लिए है। ह्यनित्यत्वेन दिया है ना, वो ही शब्द है। तद यथेह कर्मचितो लोकः क्षीयत एवमेवामुत्र पुण्यचितो लोकः क्षीयते। ये पहले ही हमने देख लिया है। तो ये युक्ति है कि जैसे इस श्रुति के बल से युक्ति है, ये है श्रुति, छांदोग्य अष्टम अध्याय, कि जैसे इस लोक में जो भी प्राप्त होता है वो कर्म से प्राप्त होगा। कर्मचित है ये लोक, तो अमूत्र में भी वहां भी ऐसे ही होगा। पुण्य से प्राप्त होगा, वो भी अनित्य होगा, एक दिन छूट जाएगा। चाहे लंबा कितना भी हो, लेकिन जाएगा जरूर। और अगर कहीं हमको ये बुद्धि है कि अरे लंबे समय तक होगा तो फिर हम तृप्त हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। लंबे समय भोग करने के बाद वासनाएं और बढ़ जाती हैं, इसलिए वो जल्दी छूट जाए तो बहुत अच्छा है। इत्यादि श्रुत्या भोग विषयाणाम अनित्यत्व उत्तम। इस श्रुति के द्वारा भोग विषयों का अनित्यत्व बताया गया है। तो जित सारे विषयों का यहां भोग विषयाणाम इसलिए कहा है कि ऐहिक आमुष्मिक जो पदार्थ है
वो भोग के विषय माने जाते हैं। इसलिए अनेन निश्चयेन येषु, अनेन निश्चयेन तेषु यन्नैस्पृह्यं तुच्छबुद्धिश्च जायेते भवतः तद्वैराग्यम इतीर्यते कथ्यतः। इस निश्चय के द्वारा कि ये सब अनित्य है, इससे क्या होना चाहिए? तेषु यन नैस्पृह्यम, निस्पृहा हो, मतलब इच्छा न हो, उसके प्रति आकर्षण न रहे। चीज तो आपको लगेगी कुछ ना कुछ, लेकिन उसके प्रति आकर्षण न हो, ये मुख्य है। और उसमें तुच्छ बुद्धि हो जाए कि ये है तो ठीक है, नहीं है तो भी चल जाएगा। तुच्छ बुद्धिश्च जायेते, दोनों, नैस्पृह्यम तुच्छ बुद्धिश्च जायेते भवतः तद्वैराग्यम इति इरियते कथ्यते। उसी को वैराग्य कहा जाता है। वैराग्य का अर्थ, जब अगर हम देखेंगे, जैसे जनक महाराज हैं, सब कुछ है उनके पास, लेकिन उनको वैराग्यवान कहा जाता है, वो ज्ञानी कहे जाते हैं। तो इसका अर्थ ये है कि कुछ नहीं होना, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप विरक्त हो, और कुछ हो, इसका अर्थ ये नहीं है कि आप विरक्त नहीं हो। ये विरक्ति की सामान्य परिभाषा आप बना सकते हो, लेकिन हमारे भारत भर में तो इतने लोग हैं जिसके पास कुछ नहीं है, रास्ते पर ही रहते हैं, वो क्या सब विरक्त हैं? कोई विरक्त नहीं है। उनको कुछ मिलेगा तो आनंद आनंद हो जाएगा उनका। एक फटा कपड़ा मिल जाए, कुछ कपड़े, भोजन, पैसा मिल जाए, बहुत आनंद हो जाता है। तो कुछ नहीं होना मतलब एकदम भिखारी जैसे रहना, इसका अर्थ ये नहीं है कि बहुत बड़ा वैराग्य है। ऐसे तो बहुत लोग हैं। इसलिए कहा नैस्पृह्य होना, तुच्छ बुद्धि होना, उसमें ये महत्वपूर्ण है। इसमें गलत गलत समझ बहुत होती है वैराग्य के बारे में, और जो सही वैराग्य है वो छूट जाता है। आचार्य प्रवरई, प्रवरईर, वो विसर्ग का रेप कर दो और जोड़ भी दो। विवेक चूड़ामणौ वैराग्यम अनेन श्लोकेन परिभाषितम। वैराग्य इस श्लोक के द्वारा परिभाषित किया है वहां। तद्वैराग्यं जिहासाया तद्वैराग्यं जिहासाय साय दर्शन श्रवणादिभिः दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ये भोग वस्तुनि। ह्यनित्ये भोगवस्तुनि तद्वैराग्यं जिहासाय दर्शन श्रवणादिभिः देहादि ब्रह्म पर्यन्ते ह्यनित्ये भोगवस्तुनि। कल का श्लोक किसको याद है? अध्यारोपवाद का। आप बोलिए। कल याद करके ना, आप बोलिए। हम देख कर तो सब लोग बोल लेंगे। हाँ, याद नहीं किया है वो तो मैं इससे जानता हूँ। ऑनलाइन में से किसी को? स्वामी जी, this one, कार्ये हि कार्यं कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन्ति। अन्य कोई?
कार्ये हि कारणं पश्येत् पश्चात् कार्यं विसर्जयेत् ततो कारणं नश्येत् कारणत्वं कारणत्वं नश्येत् ततो अवशिष्टं नश्येत् कारणत्वं ततो नश्येत् अवशिष्टं भवेन्मुनि। यहाँ श्लोक दिया है वैराग्य का। तैर्वैराग्यम जिहासाया दर्शन श्रवणादि भी। वैराग्य का है जिहासा, किसके प्रति? दर्शन श्रवण आदि के प्रति, इनके प्रति जिहासा हो। किसका दर्शन श्रवण? देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि। देखो यहाँ भोग वस्तु शब्द दिया है। देह से लेकर ब्रह्मलोक तक इन सारी चीजों को जो अनित्य है, ऐसी भोग वस्तुओं में दर्शन की और श्रवण, और दर्शन श्रवण के द्वारा तृतीय लेकर दर्शन श्रवणादि भी ही जिहासा तद वैराग्यम। जिहासा में धातु क्या होगी? ओहाक त्यागे। फिर क्या प्रत्यय है? सन प्रत्यय। और हा में अभ्यास चर्च, उसमें हा धातु का कैसे होगा? वहां तो क्या दिया है अभ्यास चर्च में? जल का झष होगा, जो जल होंगे उनका जश हो जाएगा। तो हा के लिए पहले झल, हकार का झल कैसे होगा? कुहोश चूहू से हकार का जब द्वित्व होगा तो झकार आ जाएगा पहले, फिर अभ्यास चर्च से झका झश होने से जी हासा बन जाएगा। इसका अर्थ है हातुम इच्छा, छोड़ने की इच्छा। छोड़ने की इच्छा मतलब वैराग्य ऐसा हो कि आप किसी भी चीज को, ब्रह्म के लिए आप किसी भी चीज को कभी भी छोड़ दोगे, ऐसा होना चाहिए। ये है वैराग्य। तो दर्शन से इहलोक की वस्तु के प्रति वैराग्य होगा, श्रवण से अन्य लोक, परलोक, क्योंकि परलोक का दर्शन नहीं होगा, वो केवल सुन के कि अच्छा वहां ऐसा भोग है, ऐसा भोग है, तो सुन तो लिया, लेकिन अब बुद्धि से वहां अनित्यत्व समझकर वैराग्य होना, ऐसे बनता जाए धीरे धीरे। हाँ, जैसे गीता में कहा यदा ते मोह कलिलम बुद्धिर्व्यतितरिष्यति तदा गंतासि निर्वेदम श्रोतव्यस्य श्रुतस्य च। तो जो श्रोतव्य है और श्रुत है, तो श्रुत है मतलब जो इहलोक का है, श्रोतव्य है तो जो अन्य लोक परलोक का है, तो सब के प्रति जब वैराग्य हो जाए आपको, ये सब ऐसा ही है अनित्य। देहादि ब्रह्म पर्यंते ही अनित्य भोग वस्तुनि जिहासा, ये है वैराग्य का रूप। नित्यानित्य पदार्थ विवेकात् पदार्थ विवेकात् जायते सद्यः पुरुषस्य जायते सद्यः चंदन वनितादौ सर्वत्र सचंदन वनितादौ स्रक्चन्दनवनितादौ नित्य वस्तुनि विरक्ति। सर्वत्र नित्यवस्तुनि इसको यहाँ विरक्तिः। नित्यानित्य पदार्थ के बाद हम यति कर सकते हैं, मतलब वहां रुक सकते हो, तो दोनों में ठीक हो जाएगा। नित्यानित्य पदार्थ नित्यानित्य पदार्थ विवेकात् पुरुषस्य जायते सद्यः विवेकात् पुरुषस्य जायते सद्यः चन्दनवनितादौ स्रक्चन्दनवनितादौ सर्वत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः। सर्वत्र नित्यवस्तुनि विरक्तिः। विवेकात् पुरुषस्य जायते सद्यः स्रक्चन्दनवनितादौ
सर्वत्रानित्यवस्तुनि विरक्तिः नित्य अनित्य पदार्थ विवेकात् पुरुषस्य सद्यः स्रक् चंदन वनितादौ सर्वत्र अनित्य वस्तुनि विरक्ति ही जायते। नित्य अनित्य पदार्थ के विवेक से पुरुष को सारी अनित्य वस्तुओं में स्रक चंदन वनिता इन सारी चीजों में विरक्ति जायते, उत्पन्न होती है, मतलब उत्पन्न होनी चाहिए। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।